हाय एवरीवन। भगवान शिव ने माँ पार्वती को कब ट्रिगर किया था, उसके बाद यूनियन हैपन हुआ। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, काफ़ी कुछ आप अनुभव करते हैं, बट आपकी डिवाइन मस्कुलिन आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, आपकी डिवाइन फेमिनिन आपको ट्रिगर कर रही हैं। तो ये कब अच्छा हो सकता है, कब आपके लिए बुरा हो सकता है, क्यों सेपरेशन हो जाता है इसमें, और यूनियन में वापस कैसे आते हैं। अगर आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके लवर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ट्रिगर अर्थात ऐसा कुछ बोलना, ऐसा कुछ करना जिसके बाद आपको हर्ट होता है, जिसके बाद आपका सेपरेशन होता है, कहीं ना कहीं दूरियां आ जाती हैं आपके काउंटर पार्ट के बीच में। इसी विषय पे हम आज बात करने वाले हैं डिटेल से, और कैसे हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं बाहर, इस पर मैं बात करूंगा। जल्दी इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे प्रश्न आप लोगों के आए हैं। डिवाइन मस्कुलिन मुझे समझते नहीं हैं, ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, इस जर्नी से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। क्यों ऐसा करते हैं सेपरेशन, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे लवर, मेरे पार्टनर मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना चैलेंज ये क्यों मिलता है, या वो मुझे इतना ट्रिगर क्यों करते हैं। आपके इमोशंस को ट्रिगर इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मिलेगा। कारण क्या है, मैं बात करने वाला हूँ क्लिनजिंग के ऊपर। माँ सती के रूप में जब माँ भगवती होती हैं, तो भगवान शिव उनको अपने पिता के घर जाने से मना करते हैं, और वे जाना चाहती हैं, और उनको बहुत ट्रिगर होता है कि भगवान शिव आदि शक्ति को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं अपने पिता के घर, क्यों नहीं वहाँ वो पार्टिसिपेट करने दे रहे। तो वहाँ वो जाती हैं, भगवान शिव का वहाँ अपमान होता है। तो वो समझती हैं इस चीज़ को, ट्रिगर होती हैं और आत्मदाह कर लेती हैं। प्यूरीफाई होके, सेल्फ क्लिनजिंग होके माँ पार्वती के रूप में, हिमपुत्री के रूप में पुनः जन्म लेती हैं और साधना करती हैं। भगवान शिव सपोर्ट करते हैं, धीरे धीरे वो अपने आप को जानती हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत करती हैं, मंत्र साधना होती है। उस प्रकार वह भगवती के रूप में भी आती हैं। इसी तरह का दूसरा वाक्य है, जब माँ पार्वती कैलाश पे होती हैं, तो कैलाश पे कई सारे असुरों ने आक्रमण कर दिया होता है। कई सारे असुर, शिवपुराण में कहते हैं, बहुत भयानक असुर आक्रमण कर देते हैं, और माँ पार्वती उनको उठाती हैं, विरक्ति से जगाती हैं, साधना से उठाती हैं भगवान शिव को। उनका मन संसार पे था, तो भगवान शिव उनको कहते हैं, आप स्वयं लड़ सकती हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो उनको स्वयं लड़ने के लिए कहते हैं। उनको बहुत ट्रिगर होता है, तो माँ काली आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और फिर सभी असुरों का नाश करती हैं। तो ट्रिगर होना कई बार शुभ है, क्योंकि वो अपने डिवाइन फॉर्म में, अपने स्ट्रीम फॉर्म में पहुंच पाती हैं। और इसी वजह से ये 5 पॉइंट्स आपको देने वाला हूँ। ये 5 इम्पोर्टेंस आपको मिलेंगे, 5 फ़ायदे आपको मिलेंगे अगर ट्रिगर हो रहा है किसी कारण से। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो एट द एंड हमको क्या करना चाहिए, वीडियो के एंड में बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न है कंपैटिबिलिटी करते हैं एनर्जीज़ को, कंपैटिबल एनर्जी। इसमें क्या होता है, अगर भगवान शिव और पार्वती के बीच में बैलेंस आना है, तो दोनों की ऊर्जा का समतुल्य होना, अर्धनारीश्वर रूप में होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार आपके जो काउंटर पार्ट होंगे, आपके ट्विन फ्लेम होंगे, डीएम होंगे, वो आपको ट्रिगर करते रहते हैं, बार बार ऐसी बातों को बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को करते हैं, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं जिससे आपको ट्रिगर होता है। जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती है, वही मिरर करते हैं आपके काउंटर पार्ट, और इसी वजह से कई बार सेपरेशन और दूरियां भी आ जाती हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ही सहजता से लेना है, क्योंकि भगवान शिव जानबूझ के ट्रिगर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके डिवाइन मस्कुलिन भले जानबूझ के ना करें, लेकिन उनका जो पाथ है वो वही है। तो वो इस वजह से करते हैं क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को कंपेटेबल कर सके अपने काउंटर पार्ट से। जब तक दोनों की वाइब्रेशन, दोनों की कॉन्सियसनेस सेम नहीं हो जाती, तब तक ये मिररिंग बहुत तीव्र गति से होती रहती है, ट्रिगर होता रहता है। और जिस दिन माँ पार्वती वापस अपने स्ट्रीम फॉर्म में आ जाती हैं, माता के स्वरूप में, माँ गौरी के स्वरूप में आ जाती हैं, ये ट्रिगर होना बंद हो जाता है। तो ये मात्र कंपैटिबल एनर्जी के लिए हो रहा है, एक दूसरे के कंपैटिबल हो सकें इस कारण से हो रहा है। दूसरा कारण है ट्रिगरिंग ग्रोथ। दोस्तों, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप में आप हैं, आपके काउंटर पार्ट ऐसा कुछ करते हैं जिससे आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। पहले धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हैं, धीरे धीरे सिर्फ अवेकनिंग होती है, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है और आप सेल्फ को जान पाते हैं। डिवाइन फेमिनिन काफ़ी बार अपने आप पर बहुत ज़्यादा
फोकस्ड नहीं रह पाती, वो अपने काउंटर पार्ट पे रहती हैं। इसी वजह से उनके जो डीएम हैं वो उनको ट्रिगर करते हैं। ये उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक फेज़ है, एक डार्क नाइट है जिसमें डिवाइन फेमिनिन अकेले हो जाती है और सेल्फ पे वर्क करती है। जैसे जैसे वो अपनी राइज एनर्जी करती हैं, जैसे जैसे वो खुद को जानती हैं, वैसे वैसे ये पर्पस पूरा हो जाता है और वापस से वो अपने डिवाइन मस्कुलिन पार्ट से मिल जाती हैं। तो ये होना ज़रूरी है, इस वजह से ये ट्रिगर होता है। दूसरा कारण है बैलेंसिंग एंड इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन का यहाँ पे अर्थ है इमर्ज्ड होना। जैसे भगवान शिव माँ पार्वती से इमर्ज्ड हो जाते हो, उसी प्रकार आप जब अपनी लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो उनकी एनर्जीज आपसे इमर्ज्ड होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं, कॉर्ड कनेक्टेड रहते हैं। सिल्वर कॉर्ड्स के थ्रू आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हर चक्रा जुड़ा रहता है। और जब तक आप दोनों में, क्योंकि प्रकृति खाली स्थानों को भरती है, अगर आपके हार्ट चक्र में कोई प्रॉब्लम है, विशुद्धि में प्रॉब्लम है, तो उस जगह पे इंटीग्रेशन होने में दिक्कत आती है और उस चीज़ को आपका काउंटर पार्ट ट्रिगर करता है। कई बार डिवाइन फेमिनिन भी अपने डीएम को ट्रिगर करती हैं, उनको गुस्सा आता है, उनको एंगर आता है, वो डिसअटैच हो जाते हैं, सेल्फ पे काम करते हैं, देन वापस से आते हैं इस रिलेशनशिप में, वो बेटर रिलेशनशिप की तरफ आपका रिश्ता बढ़ता है। क्योंकि इंटीग्रेशन होने के लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इमर्ज्ड होने के लिए, ट्विन फ्लेम के जो पर्पस है उसको पूरा करने के लिए, अनकंडीशनल लव पे जाने के लिए आपका ट्रिगर होना ज़रूरी था। उसी फेज़ में आप इंटीग्रेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो चौथा कारण है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। नो डाउट दोस्तों, स्पिरिचुअल ग्रोथ बिना ट्रिगर के नहीं हो सकती। दुख ही आत्मा को परिपक्व करता है, दुख ही आपको रियलाइज़ करता है। देख लीजिए उन लोगों के बच्चों को, देख लीजिए जिनकी लाइफ में सब कुछ है। तो आपके लाइफ में सब कुछ है, हर तरह के सुख हैं, हर तरह का भोग है, तो कहीं ना कहीं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आप ट्रिगर होंगे, ना लाइफ में कुछ करना है उसके लिए मोटिवेशन आएगा। लेकिन जैसे आपको लाइफ में दुख होता है, जिनके लाइफ में कुछ नहीं होता है, वो डेफिनेटली मेहनत करते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, सेल्फ पे काम करते हैं और कहीं ना कहीं एक हायर पर्पस को प्राप्त करते हैं। इस लाइफ में उनका जो भी पर्पस है अकॉर्डिंग टू कुंडली, मैं जब कुंडली एनालिसिस करता हूँ तो हर डिवाइन फेमिनिन का, हर डिवाइन मस्कुलिन का पर्पस अलग अलग हो सकता है, उनके कर्मा प्रारब्ध अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी कारण से वो अपने पर्पस को पूरा कर सकें, वो अपने सोल ग्रोथ कर सकें, इसी वजह से उनके गार्डियन एंजल भी कई बार चैनलिंग करते हैं, नंबर सिक्वेंसिटीज़ होती हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ, इस ओर उनका ध्यान जाए, इस ओर आकर्षण जाए, इसी वजह से वहाँ पे ट्रिगर हो रहा होता है। और यही कारण है कि आपको इस जर्नी में अपने ट्विन फ्लेम से ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिलता है और इसी कारण से सेपरेशन क्रिएट होता है। और अगर आप उस पर्पस, उस वैल्यूज़ को अपने बॉडी में अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने चित्त में, चेतना में अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि यूनियन हो जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपने कर ली, यूनियन हो जाएगा। नेक्स्ट जो पांचवा कारण है वो हार्मनी के ऊपर है और नर्चरिंग के ऊपर है। दोस्तों, डिवाइन मस्कुलिन में जो क्वालिटीज़ होती है वो एक्शंस होती हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है, प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है। यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे पे एकदम डिफरेंट होते हैं। वहीं डिवाइन फेमिनिन की जो क्वालिटी होती है वो नर्चरिंग, केयरिंग, इंट्यूशन और क्रिएटिव साइड होती है। थर्ड आई विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र ओपन होता है, बाई बर्थ ही ओपन होगा। डिवाइन फेमिनिन का हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इस कारण से उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। कई बार वो अपने इमोशंस को हाइड करती हैं, डिवाइन मस्कुलिन के रूप में आ जाते हैं या फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी स्टिल उनमें इमोशंस रहते हैं। वहीं डिवाइन मस्कुलिन जो है ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एक हार्मनी साथ में क्रिएट नहीं हो पाती क्योंकि आपको दोनों तरह के गुणों को अर्जित करना पड़ेगा। यूनिवर्स में हर चीज़ तीन गुणों के रूप में है, चाहे सत्व, तम और रज हो गया, चाहे वात, पित्त, कफ हो गया। इन तीन गुणों के कारण ही सृष्टि चल रही है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो गए, इन्हीं तीन गुणों को, जैसे इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हो गई, इन्हीं सब त्रिकोणदर्शी, त्रिशूल भी तीन है और इसी को हम बैलेंस करते हैं। इन तीनों गुणों को अपने एक साथ रखते हैं। आप जब चाहें अपने नेचर को स्विच कर सकते हैं, जब चाहे मस्कुलिन साइड को प्रयोग कर सकते हैं, फेमिनिन को, तब एक दूसरे को वो लोग समझ पाते हैं और हारमोनियस रिलेशनशिप, एक बेटर रिलेशनशिप की तरफ बढ़ पाते हैं और पूरी लाइफ को, पूरी पिक्चर को होलनेस से देख पाते हैं। क्योंकि जब तक आप ट्विन फ्लेम जर्नी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में देखेंगे तब तक समझिए आपके काउंटर पार्ट ने गलत किया है या आपने गलत किया है या लोग आपको गलत बोलेंगे। लेकिन इस पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी को आपको अल्टीमेटली एक होलनेस के रूप में देखना होगा, एक संपूर्णता के रूप में देखना होगा।
तभी आपकी ये जर्नी कंप्लीट होगी। ये तो दोस्तों 5 पॉइंट जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसी रीज़न से ट्रिगर होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, ट्रिगर हो रहा है, ये सारा कुछ फेज़ आप फ़ील कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर ज़्यादा ट्रिगर हो तो अपनी ट्विन फ्लेम से कॉर्ड कटिंग करिए। कॉर्ड कटिंग का मतलब है जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ वहाँ से आ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा आप ट्रिगर हो रहे हैं, तो इसके लिए मैंने कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कराया है। नीचे ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पे आने वाले समय में मेडिटेशन भी अवेलेबल होंगे, और आने वाले समय में हम वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम जो आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं अवेलेबल रहेंगे। तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन है, जिससे आपके काउंटर पार्ट, आपके हस्बैंड से जो एनर्जी आ रही है, जिन चीज़ों को आपको मना कर रहे हैं और आप बार बार उसे करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्यों हुआ रहा है मेरे साथ, इसका रीज़न क्या है, तो उन चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हैं कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के थ्रू, जो कि मैंने लाइव कराया है। आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। होप आप जान गए होंगे ट्रिगर होना क्यों ब्यूटीफुल है। बस आपको इसमें अवेयरनेस ज़रूर रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स।